रिजल्ट क्या कंप्लीट जानकारी देता है बच्चे के बारे में? क्या रिजल्ट के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं सर। क्या आपको अपना लाइफ याद है जब आप भी स्टूडेंट थे? आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कुछ अच्छे पढ़ने में होंगे, कुछ उतने अच्छे नहीं होंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो आज अच्छा नहीं कमा रहे हैं? ऐसा भी देखने को मिला होगा जो उतने नहीं पढ़ने में अच्छे हैं वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा कमाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है इसका उलट भी देखने को मिलता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो आज के समय में बहुत कोई खास काम नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर और शायद इंस्टाग्राम पे। किसी ने देखा है पेरेंटिंग टिप्स का वीडियो? तो चलिए आज का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में तो पता ही होगा, आई एम इंजीनियर उत्कर्षदीप, डायरेक्टर रोजवेल ऑक्सफोर्ड स्कूल। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब से की थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया था, जहां पे कुछ साल मैंने यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी की थी। उस तैयारी के दौरान मैंने 2 बार प्रीलिम्स निकाला था, यानी कि मेंस तक सेकंड फेज तक जाने का मौका मिला था। तैयारी के दौरान बहुत सारे एग्जाम भी देना हुआ था, एसएससी के कुछ एग्जाम्स थे, बैंकिंग के एग्जाम थे, उन सब का भी प्रीलिम्स यानी फर्स्ट पेज क्रैक करना हुआ था। खैर अगर निकल जाता तो मैं यहाँ नहीं होता, तो आप लोग के लिए अच्छा है कि नहीं निकला। उसी तैयारी के दौरान कई बार जो है अलग अलग स्कूल में भी जाने का मौका मिला, खासकर द्वारिका के स्कूलों में, और वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका और वहाँ पर जो मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने देखा किस तरीके से करते हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलजुल करके आज जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इसमें हमारे मैनेजमेंट टीम का एक बहुत बड़ा रोल है, जो लगातार हमें फीडबैक देते रहती है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, जो लगातार बताते रहते हैं कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या उनके अनुसार अच्छा है, क्या उनके अनुसार अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लगातार हम लोग इम्प्रूव कर ही रहे हैं। कोरोना के समय में जहां हमारे पास मुश्किल से 10-15 बच्चे थे, है ना, जितने बच्चे थे लगभग उतने टीचर्स थे, ये स्थिति थी उस समय में। लेकिन आज के समय में लगातार हमारे यहाँ 80-100 एडमिशन हर साल होते ही आ रहा है, और आज नतीजा यह है कि पिछले 1 साल में जितना हमने उपलब्धि नहीं प्राप्त किया उतना स्कूल के इतिहास के 30 साल में नहीं हुआ था। लगभग 30 साल हो चुका है स्कूल का। इसमें जो है जो लास्ट 1 साल में हमने अचीव किया वो पहले के 29 साल में नहीं कर पाए थे। स्कूल लास्ट 1 साल में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। दिल्ली जाना हुआ था जहां पे G20 अवार्ड मिला था, हमें टॉप 3 में भी जा चुका है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। अभी हाल ही में हमें एफिलिएशन मिला, ये सब कुछ 1 साल में हुआ। पर कैसे हुआ? मेरी वजह से हुआ क्या? नहीं। क्या टीचर्स अच्छे थे इस वजह से हुआ क्या? नहीं, आपकी वजह से हुआ। आपने सपोर्ट किया तो हम लोग अच्छे टीचर को रख पाए, और अच्छे टीचर को रख पाए तो हमें ऐसा अचीवमेंट मिला। ये सारा अचीवमेंट मात्र 1 साल में संभव हुआ। तो हमारे अनुसार पेरेंट्स जो है मात्र एक पेरेंट्स नहीं है, पार्टनर है, बच्चे के ग्रोथ में पार्टनर है। अगर बच्चा हमारे यहाँ 6 घंटे रहता है तो आपके घर में कितने घंटे? 18 घंटे। या आप बाहर घूमने जा रहा है, खेलने जा रहा है तो 12-14 घंटे रहता है। तो हम अकेले बच्चे का ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो क्रांतिकारी विचार का बीजारोपण तो मेरे दिमाग में दिल्ली जाने के बाद ही हो गया था। अब वही बीजारोपण हम लोग बच्चे की दिमाग में करने वाले हैं। सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। दूसरी बात, पूरे साल के दौरान कभी कुछ गलत लगा, अजीब लगा, आपको सही नहीं लगा, तो भी आप जरूर आकर के फीडबैक देना। ठीक है, कई टेंडेंसी होता है ना कि हमें स्कूल समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरे स्कूल में जाइए, लेकिन पहले हमें फीडबैक देके जाइए। जब बच्चा को खेलकूद कराते हैं तब आपका कंप्लेन होता है बच्चा का दिमाग सिर्फ खेलकूद में रहता है। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, योगा और मेडिटेशन दोनों करवाएंगे। ट्रायल बेसिस पे हमने योगा हफ्ते में 2 बार करवाया था पिछली बार, और मेडिटेशन जो है पिछले 1-2 महीने से लगातार हम लोग करवा रहे हैं। तो इसको और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि बच्चा जब खेलकूद में जाता है तो दिमाग के बंद खुलने तो लगते हैं, लेकिन पढ़ाई से कहीं ना कहीं मन हटने लगता है। तो उनका कंसंट्रेशन बना रहे, इस चलते हम लोग जो है योगा मेडिटेशन करवाएंगे, उसका कंसंट्रेशन बना रहे। क्योंकि क्लासरूम में जब आप भी पढ़ते हैं या अभी जब मेरी बातें सुन रहे हैं तो आपका भी दिमाग इधर उधर तो भटक रहा होगा या नहीं भटक रहा है? भटक रहा है। जब दिमाग भटकता है क्लासरूम में तो सिर्फ पढ़ा लिखा करके तो नहीं हो सकता। टीचर भी यही काम कर रहा है, सिर्फ मुंह से बोल रहा है
बोल रहा है सिर्फ, तो ऑडियो विजुअल क्लासेस भी जरूरी है इसी वजह से कि देख करके जो चीज सुन करके समझ में नहीं आया वो चीज शायद उसे देख करके समझ में आ जाए। तीसरी बात है, हम लोग गतिविधि कराने वाले हैं, कुछ खेल खेल में सिखाने वाले हैं। ये हम लोग करते आए हैं लेकिन इसे और अच्छे से करने वाले हैं, ताकि कई बार जो बच्चा देख करके नहीं सीख पाता है वो बच्चा करके सीख जाता है। साइंटिस्ट वगैरह कैसे कोई चीजें लाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, लैब में एक्सपेरिमेंट करके। आप एक बात बताइए, आपने साइकिल चलाना, आप लोगों में से साइकिल चलाने तो आता होगा, रोटी बनाने आता है, मुझे भी साइकिल चलाने आता है, रोटी बनाने आता है। ठीक, मुझे अपने खुद की बनाई हुई रोटी ज्यादा पसंद आती है, सही बताऊंगा। तो क्या आपने ऐसे ही सीख लिया, किसी कोई क्लास में आया, आपके मम्मी ने या आपके गार्जियन ने आपको बताया कि देखो रोटी को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो रोटी फैल जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे थोड़ा सा चलाते हैं तो वो गोल को थोड़ा घूमता है और फिर गोल बन जाता है और उसके बाद फिर डाल देते हैं, तो आप सीख गई होंगी। उन्होंने मुंह से बोला और आप सीख गए। या फिर साइकिल है, साइकिल में 2 चक्के होते हैं, चेन होता है, जब हम पैडल मारते हैं तो चेन चलता है और चेन चलता है, पीछे का पहिया चलता है, पीछे का पहिया चलता है तो आगे का भी पहिया चलता है, यानी कि दोनों पहिए चलते हैं। तो जब दोनों पहिए चलते हैं तो साइकिल आगे बढ़ने लगता है, और साथ में हैंडल को भी बैलेंस करते हैं जिससे कि साइकिल डगमगाए नहीं, और साइकिल चलाना बच्चा सीख गया। क्या ऐसा ही होता है? तो शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्यों है? बच्चे को जब हम बोलते हैं कि घर से थोड़ा सा खुद से पढ़ के आओ, तो गार्जियन का कंप्लेन आज आता है कि जो है टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, टीचर पढ़ा नहीं रही है, सिर्फ बोल रही है रीडिंग करके आओ। वो हम लोग जानबूझ करके कराते हैं। बच्चा सीखता कब है? जब वो खुद से कोशिश करेगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आपको उपहार में कोई जैकेट लग गया और आपको मोबाइल मिल गया गिफ्ट में, 30,000 का मोबाइल मिल गया, और एक मोबाइल आपने खुद से मेहनत करके खरीदा, किसका ज्यादा वैल्यू है? उपहार का हार अंततः हार में बदल जाता है। क्यों? अचानक पैसे आए हुए वो डूब ही जाते हैं, पैसे उड़ा ही देते हैं। मेहनत का कमाई हम लोग संचय करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो बस वही चीज है, जो ज्ञान किसी के द्वारा दिया गया वह ज्ञान ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, और वही ज्ञान खुद से मेहनत करके जब अर्जित करते हैं तो वो ज्ञान ज्यादा समय तक रहता है। तो कहने का मतलब ये 100 बात की एक बात, कुछ सिस्टम में बदलाव होगा, आपको उस पर धैर्य बनाए रखना है। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम पर एक चीज और बताना चाहेंगे। ये तो हमने देखा कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई में जो अच्छा है, पढ़ाई में जो अच्छा है वही सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है। जो कमजोर बच्चा है, जो फेल कर रहा है, वो भी इंटेलिजेंट है, बट किसी दूसरे फील्ड में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें सिर्फ नॉलेज दिया जाता है, ज्ञान। क्या सिर्फ ज्ञान मात्र से बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा? नहीं, बच्चे को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने आना चाहिए। बच्चे को उस ज्ञान, बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि वो उस भाषा में बता सके जिस भाषा में आप समझते हैं। आम भाषा में समझाने की भी क्षमता होना चाहिए। इट डजंट मीन कि ही शुड ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलना जरूरी है, स्कूल में थोड़ा सा कंपलसरी होता है, पर उसके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो अपने भाषा में आपको समझा सके। पर ये देखा गया है, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, वो अपने इंटेलिजेंस के सबसे निचले स्तर पे रहते हैं। याद करना, रिमेम्बरिंग तक ही अटक के रह जाते हैं। जो बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं वो उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, यानी कि लेवल 3 सबसे ऊंचा लेवल है। 1 2 3 4 5 ये वो बच्चे होते हैं जो ड्रोन बनाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों ने ड्रोन बनाया था। हमारे स्कूल में बच्चों ने बिना तार की बिजली दौड़ाई थी। ये पता है ना कि बिना तार का भी बिजली दौड़ सकता है, और यहाँ के बच्चों ने किया था। तो वो कैसे कर पाए थे? क्योंकि वो बनाना सीख रहे थे, वो सिर्फ रट नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे। तो बच्चे को सोचवाने के लिए सिर्फ टीचर आएगी, पढ़ाएगी, रटवाएगी, होमवर्क दे देगी, रट करके बच्चा सेम टू सेम लिख देगा, उससे बच्चा का विकास, वो विकास नहीं हो पाएगा जो हम लोग सोच रहे हैं। अगर उसका संपूर्ण विकास करना है तो उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि उसको सही गलत का पहचान कर सके। उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि वो कुछ समाज को नया दे सके।
क्रांति का मतलब तो यही हुआ ना कि एक नया विचार का बीजारोपण हो सके। जब कोई बच्चा हमारे स्कूल से जुड़ता है तो हम उसे मानते हैं कि वो एक क्रांतिकारी है और आप क्रांतिवीर हुए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रांति का बीजारोपण करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा ना सिर्फ आपका नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करके, बल्कि अपने देश और समाज का नाम रोशन करे। और कुछ नया करना है तो नए तरीके से पढ़ाना भी पड़ेगा, और नए तरीके से पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा अजीब भी लगेगा, कई बार गलत भी लगेगा। तो क्या जो चीज अजीब लगेगा, आपको गलत लगेगा, तो क्या वो वाकई में गलत होगा? अगर फिर भी गलत लगता है तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, बताएंगे और हम लोग उसमें सुधार करेंगे, या फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम पर भरोसा रखिए। ठीक है? तो नई शिक्षा पद्धति के तहत हम लोग पढ़ाएंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवाएंगे, और बच्चों से बच्चे जब एक्टिविटी करेंगे तो वो और अच्छे होते जाएंगे। आप लोगों ने ओलंपियाड एग्जाम में बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया था। अभी 1 क्लास में जब जाएंगे तो ओलंपियाड एग्जाम स्टार्ट होगा। आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ओलंपियाड एग्जाम में भी बच्चों को बैठाएं, तब पता लगेगा कि दुनिया क्या है। क्योंकि स्कूल का सिलेबस और ओलंपियाड एग्जाम का सिलेबस तो सेम होता है, पर उसका लेवल होता है ये। अगर स्कूल में कोई 60% ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है। अमेरिका में 60% वाले को फिर घोषित कर दिया जाता है। हमको सपोर्ट करना है और हम पे भरोसा रखना है। आरबीओ रिवॉल्यूशन प्रोग्राम के तहत ब्रेन डेवलपमेंट के क्लास होंगे, योगा क्लास होंगे, मेडिटेशन क्लास होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, इंग्लिश स्पोकन होगा, मेंटल मैथ्स होगा। क्या सिर्फ मेरे कोशिश करने मात्र से हो जाएगा? आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आपसे यही अपेक्षा है कि इस क्रांति को आगे बढ़ाइए, घर जाइए, बाकियों को भी बताइए हमारे स्कूल के बारे में, हमारे नई शिक्षा पद्धति के बारे में। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह अवेलेबल है। आप उनको भी आगे भी शेयर करिए, ताकि बाकी को भी तो पता चले कि आरबीओ स्कूल है क्या चीज। उन्हें बताइए कि आपने देखा है कई सारे, लेकिन बता रही अब स्कूल हमारे। हम लोग, हमारे यहाँ के बच्चे रहते हैं खुश, क्योंकि हम लोग नहीं देते हैं किसी तरीके का नेगेटिव पुश।